हे गाइस, दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ टीसीएस रेट चार्ट के बारे में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर टीसीएस का रेट क्या क्या है और उसकी थ्योरेटिकल लिमिट क्या है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों ये है टीसीएस रेट चार्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। अगर आप इस रेट चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 के अंदर सेल ऑफ फॉलोइंग गुड्स। ये फॉलोइंग गुड्स है, इसके ऊपर टीसीएस का रेट क्या क्या होगा। तो यहाँ पे दो कॉलम है। पहला है टीसीएस 13 मई 2020 तक और उसके बाद 14 मई से 31 मार्च 2021 तक, क्योंकि 13 मई को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था और टीसीएस और टीडीएस का रेट 25% रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, हमें जो है उसी के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। सबसे पहला है ए में एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अगर यहाँ पे सेल की जाती है एल्कोहलिक लिक्वर ह्यूमन कंजप्शन के लिए, जैसे वाइन हो गया, ठीक, तो उस केस में 1% का टीसीएस का रेट है 13 मई तक और 14 मई से भी 1% का रेट है। कोई भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इस तरह की सेल में यहाँ पे गवर्नमेंट रिलैक्सेशन नहीं दे रही है। फिर उसके बाद बी वाले में कोई तेंदू लीव्स है। तेंदू लीव्स जिसका आपने देखा होगा, ये तेंदू लीव्स एक प्रकार के पत्ते होते हैं जिसका यूज़ करके बीड़ी बनाया जाता है। ठीक है, तो 13 मई तक इसका रेट जो है वो 5% है। फिर 14 मई से इसका रेट 31 मार्च 2021 तक 3.75% है। फिर जो टिम्बर ऑब्टेंड किया गया है अंडर अ फॉरेस्ट लीव्स, फॉरेस्ट लीज के अंदर, मतलब कि जो लकड़ियां हैं, ठीक है, लकड़ियां जो ली गई है फॉरेस्ट लीज के अंदर, ठीक है, उस तरह की अगर सेल की जाती है लकड़ियों की, ठीक, जंगल से जो लकड़ियां होती हैं, तो उस केस में 2.5% का यहाँ पे टीसीएस का रेट है 13 मई तक और 14 मई से 1.875% है। ठीक है दोस्तों, 14 मई से 31 मार्च 2021 तक। और दोस्तों अगर टिम्बर जो है, मतलब जो लकड़ियां हैं, वो ऑब्टेंड किया गया किसी भी अदर मोड के अंदर, जंगल के अलावा किसी और अदर मोड के द्वारा अगर लकड़ियाँ ली गई हैं, उनकी सेल की जा रही है, ठीक है, तो उस केस में जो टीसीएस का रेट होगा वो यहाँ पे 2.5% होगा और 14 मई से यही रेट 1.875% होगा, जैसे कि ऊपर है। और दोस्तों कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब कोई भी जंगल का पदार्थ है, ठीक है, ना ही वो टिम्बर है, ना ही वो लकड़ियाँ हैं, ना ही वो तेंदू लीव्स है, ठीक है, जो पत्ते हैं बीड़ी वाले वो नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। और कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब जंगल के पदार्थ की सेल की जा रही है, तो उस केस में यहाँ पे टीसीएस का जो रेट होगा वो 2.5% हो जाएगा 13 मई तक और यही रेट 14 मई से जो हो जाएगा 1.875% हो जाएगा। उसके बाद बात करें, अगर कोई स्क्रैप है, स्क्रैप की सेल की जा रही है, मतलब कोई भी कबाड़ है उसकी सेल की जा रही है, तो उस केस में जो टीसीएस का रेट हो जाएगा 1% हो जाएगा और 14 मई से यही रेट जो है 14 मई से 31 मार्च 2021 तक 0.75% हो जाएगा। और दोस्तों कोई भी मिनरल से, जैसे कि कोल हो गया या आयरन हो गया या कोई भी इस तरह के खनिज पदार्थ हो गए, ठीक है, उसकी सेल की जाती है, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया या कोई भी खनिज पदार्थ है उसकी सेल की जाती है, तो वहाँ पे टीसीएस का रेट जो है 13 मई तक जो रेट होगा वो 1% होगा। 13 मई के बाद से 14 मई से 31 मार्च 2021 तक जो रेट हो जाएगा वो 0.75% हो जाएगा। उसके बाद बात करें सेक्शन 206C सबसेक्शन 1C के अंदर, अगर कोई ग्रांट किया जा रहा है लीज या लाइसेंस इन फॉलोइंग केस के अंदर, मतलब कि पार्किंग लॉट है या टोल प्लाजा है, तो उस केस में जो टीसीएस रेट होगा वो 13 मई तक 2% हो जाएगा और 13 मई के बाद 14 मई से 31 मार्च 2021 तक 1.5% हो जाएगा। टोल प्लाजा के केस में भी 2% है और 14 मई से 31 मार्च 2021 तक 1.5% है। ठीक है, कोई भी माइनिंग है, क्वायरिंग है, अदर देन जो माइनिंग एंड क्वायरिंग है मिनरल ऑयल्स का, पेट्रोलियम का या नेचुरल गैस का, मतलब कि किसी प्रकार का कोई भी खदान हो रहा है, मिनरल ऑयल्स का खदान है उसका छोड़ के, पेट्रोलियम का जो खदान है उसका छोड़ के, या फिर जो नेचुरल गैस है उसके खदान को छोड़ के, इस तरह की कोई भी माइनिंग हो रही है या क्वायरिंग हो रही है, ठीक है, तो उस केस में जो टीसीएस का रेट होगा वो 13 मई तक 2% होगा और 13 मई के बाद से, मतलब कि 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 1.5% हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं सेक्शन 206C 1F के अंदर, कोई भी सेल से मोटर व्हीकल का जहाँ पे उसकी वैल्यू एक्सीड करती है 10 लाख रुपीज़ से और पेमेंट जहाँ पे रिसीव किया जा रहा है चेक के द्वारा,
या इसके अलावा कोई भी अदर मोड के द्वारा, तो उस केस में जो TCS का रेट हो जाएगा 13 मई तक 1% और 13 मई के बाद से 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 0.75%। उसके बाद बात करते हैं अगले सेक्शन के बारे में, सेक्शन 206C 1G सब क्लोज ए के अंदर TCS ऑन फॉरेन रेमिटेंस। यहाँ पे जो TCS लगेगा वो फॉरेन रेमिटेंस पे लगेगा अगर वो LRS के थ्रू की जा रही है, तो मतलब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर। ठीक है, ये जो सेक्शन है, ये वाला जो TCS है वो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो गया है। हालांकि 1 अक्टूबर 2020 से 3 सेक्शन एप्लीकेबल हो गया है, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहला तो यही वाला है सेक्शन 206C 1G, जहाँ पे TCS है फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर LRS के थ्रू होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप नोट 1 को रेफर कर सकते हैं, इस चार्ट के अंदर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं रेट की बात करूँ तो 0.5% है। अगर यहाँ पे रीपेमेंट की जा रही है, कोई लोन लिया गया है एजुकेशन के पर्पज से, तो 0.5% का रेट होगा। ठीक है, 13 मई तक, और 13 मई के बाद से 14 मई से 31 मार्च 2021 तक इसमें रेट जो है बिल्कुल सेम ही होगा। और दोस्तों इसके अलावा और कोई रिमिटेंस है तो उस पर 5% का लगेगा, और पैन या आधार नहीं है तो 10% का यहाँ पर TCS रेट लगेगा। यहाँ भी बिल्कुल सेम है, इसके अंदर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। उसके बाद बात करें सेक्शन 206C 1G सब क्लोज बी के अंदर TCS ऑन सेलिंग ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। यहाँ पे अगर ओवरसीज टूर पैकेज की सेल की जाती है तो उस पर TCS लगेगा। ये भी 1 अक्टूबर 2020 से लागू है। इसके लिए आप नोट नंबर 2 को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेट होगा इस प्रकार के टूर पैकेज पे 5% का रेट होगा। पैन या आधार नंबर नहीं है तो उस केस में 10% का रेट होगा। ये 1 अक्टूबर से लागू है। यहाँ भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सेम रेट है 5% और 10% पैन या आधार के केस में ना होने पे। TCS ऑन सेल ऑफ एनी गुड्स। ठीक है, यहाँ पे अगर गुड्स की सेल की जाती है, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है 50 लाख रुपए, ठीक है, 50 लाख रुपए से ज़्यादा, तो उस केस में TCS कलेक्ट किया जाता है। उस केस में TCS की लायबिलिटी बन जाती है। इसमें 2 कंडीशन है, एक तो आपकी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, और के बाद अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा किसी पार्टी से रिसीव करते हैं सेल ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में आपका TCS होगा। उनको छोड़ के जहाँ पे TCS एप्लीकेबल है पहले से ऑलरेडी एज पर सेक्शन 206C 1 अंदर, 206C 1F के अंदर या फिर 206C 1G के अंदर, उन ट्रांजेक्शन्स को छोड़ के। ठीक है, ये भी 1 अक्टूबर से लागू है। इसके लिए आप नोट नंबर 3 को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो TCS का रेट है वो 0.1% होगा इस तरह की ट्रांजेक्शन पे 13 मई 2020 तक। हालांकि 1 अक्टूबर से लागू है, तो इसका रेट जो है अगर 1 अप्रैल 2021 से बात करें तो 2.1% हो जाएगा, और 1% है पैन के ना होने के केस में या आधार के ना होने के केस में। ठीक है, और 14 मई से जो रेट होगा इसका 0.075% हो जाएगा 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, और पैन के ना होने के केस में या आधार के ना होने के केस में 1% का रेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप डिटेल में इस TCS रेट चार्ट को समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस TCS रेट चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक TCS रेट चार्ट जो मैं आपके सामने लेके आया फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।